वालेकुम। आज हम 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर्स एंड ऑपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको नंबर्स का पता होना चाहिए। सबसे पहले जो सेट हमारे पास आता है वो नेचुरल नंबर्स का सेट होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 1 से स्टार्ट होता है और सो ऑन चलता जाता है। इसके बाद नेचुरल नंबर्स के बाद जो सेट आता है वो है सेट ऑफ होल नंबर्स। ये सेट 0 से स्टार्ट होता है, उसके बाद 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये भी कॉन्टीन्यूसली चलता जाता है। देन आता है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर जिसको हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें हमारे पास 0, +, -1, +, -2, +, -3 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स आ जाते हैं। हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिसको हम P और Q की फॉर्म में लिखते हैं, इनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। अब ये P और Q क्या हैं? P और Q इंटीजर्स हैं। P और Q किससे बिलोंग करते हैं? सेट ऑफ इंटीजर से, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि इंटीजर्स के सेट में कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं? 0, +, -1, +, -2 एंड सो ऑन, ये नंबर्स जो से हैं वो चलते जाते हैं। P Q बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स से। P Q हमारे पास कहाँ से आते हैं? इंटीजर्स के सेट से, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा है कि इंटीजर्स के सेट में कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं? 0, +, -1, +, -2 सारे आ जाते हैं ये नंबर्स। और एक इस पर कंडीशन भी होती है कि जो Q है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, वो इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर की डेफिनेशन मैं दोबारा बता देती हूँ कि ऐसे नंबर जिनको हम P और Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P और Q बिलोंग्स करते हैं सेट ऑफ इंटीजर से, और जो Q है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, वो इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर्स के सेट को कैपिटल Q के साथ। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में कोट हुई हैं, 7/9, -5/3, 0/11, ये सारी एग्जांपल्स हैं रैशनल नंबर्स की। अब जो नंबर्स रैशनल नहीं होते, वो क्या होते हैं? वो इरैशनल नंबर्स के सेट में आ जाते हैं। ऐसे नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है उनको हम कहते हैं कि इरैशनल नंबर्स हैं ये सारे। और इरैशनल नंबर्स को हम Q प्राइम के साथ डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर्स को हम लिखते हैं Q के साथ, और जो इरैशनल नंबर्स हैं उनको हम लिखते हैं Q प्राइम के साथ। ठीक है। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स का सेट कैसे बनता है? रियल नंबर्स का सेट इस तरह से बनता है, जब हम रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स को इकट्ठा किसी एक सेट में लिख देते हैं, इनकी यूनियन ले लेते हैं, तो इनकी यूनियन से जो सेट बनता है उसको हम कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है। जब हम रैशनल और इरैशनल नंबर्स की यूनियन लेते हैं, यूनियन का क्या मतलब है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम एक सेट में लिख देते हैं, तो हमारे पास जो सेट बनता है उसको हम कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है। इसको हम R से डोनेट करते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। अब हमने, जब हमारे पास ये नंबर्स दिए हुए P और Q की फॉर्म में, तब तो हमें रैशनल नंबर्स का पता चल गया कि ये रैशनल हैं, ये इरैशनल है। लेकिन जब हमारे पास डेसिमल की फॉर्म में नंबर्स दिए होते हैं, terminating decimal numbers are the decimal which have finite numbers of digit in its decimal part। यानी कि जो आपका डेसिमल पार्ट है उसमें फाइनाइट नंबर्स होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से हैं? कि जो हमारा डेसिमल पार्ट होता है ना, डेसिमल पार्ट जो पॉइंट के बाद नंबर्स आते हैं वो फाइनाइट होते हैं। ये इसकी एग्जांपल दी हैं 0.4, 3.14, 0.375, यानी कि पॉइंट के बाद क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। पॉइंट के बाद जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका एक पॉइंट ऐसा आता है कि इसका रिमाइंडर जो होता है ना वो 0 हो जाता है। इनको कहते हैं फाइनाइट। और टर्मिनेटिंग डेसिमल के आपका जो पार्ट है ना, उसके बाद का डेसिमल के बाद का पार्ट वो फाइनाइट होता है, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और non-terminating and recurring decimals, the decimal numbers in which one digit or group of digits repeat again and again in finite time in its decimal part। यानी कि जो डेसिमल पार्ट है ना, उसमें कोई नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर होगा जो बार बार रिपीट होगा, और ये इनफाइनाइट टाइम ऐसा होगा, यानी कि ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, इसी तरह चलता जाएगा, इसका नहीं होता इसमें।
ठीक है। अब जैसे ये 2/9 है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 0.2222, यानी कि ये सोन चलता जाना है ऐसे ही। अब ये 2 एक नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह इसके जब 4/11 को हम डिवाइड करें तो हमारे पास डेसिमल के बाद 363636, यानी कि ग्रुप ऑफ नंबर है ये 36 जो बार बार रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम। ये भी इसी तरह, इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स जो रिपीट होते हैं। अब हम आ जाते हैं, ये एक बहुत इंफॉर्मेटिव चार्ट बना हुआ है जिससे आपको बहुत आसानी से और अच्छी समझ आ जाएगी। इसमें रियल नंबर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो जो ग्रुप हमारे पास बनता है वो सेट बनता है रैशनल नंबर्स का। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग अगर होंगे तो फिर वो क्या होंगे? रिकरिंग होंगे। कब रैशनल नंबर्स होंगे? जो डेसिमल्स दिए हुए हैं वो कब रैशनल होंगे? या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे, यानी कि डेसिमल प्लेस के बाद फाइनाइट डिजिट्स आएंगे। और अगर वो टर्मिनेट नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाते हैं, तो फिर वो क्या होंगे? रिकरिंग होंगे, यानी कि उनमें जो डेसिमल प्लेस के बाद या तो एक सिंगल नंबर बार बार रिपीट होगा या ग्रुप ऑफ नंबर्स होंगे जो बार बार रिपीट होंगे इनफाइनाइट टाइम्स। और इरेशनल नंबर्स में क्या होगा कि आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉट रिकरिंग होगा, यानी कि आपका जो डेसिमल प्लेस के बाद जो नंबर्स आएंगे वो इनफाइनाइट होंगे, ख़त्म भी नहीं होंगे, टर्मिनेट भी नहीं होंगे, और उनमें कोई पैटर्न भी नहीं होगा जो रिपीट हो रहा हो। ना तो सिंगल नंबर रिपीट होगा और ना ही कोई ग्रुप ऑफ नंबर्स होगा जो रिपीट होगा। अब इसकी मज़ीद आपको, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ 1.1 की तरफ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ताकि आपको मज़ीद बेहतर तरीके से समझ आ जाए जो हमने पढ़ा है यहाँ पर। एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब हमें ये कुछ सवाल दिए हुए हैं, हमने इनको सॉल्व करना है और हमने बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जो टर्मिनेटिंग है और कौन से रिकरिंग है। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें ये नहीं पूछा कि आप रैशनल और इरेशनल्स को अलग अलग करें, उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि आपने बताना है कि कौन सी फ्रैक्शंस जो सी हैं वो टर्मिनेटिंग है और कौन सी रिकरिंग है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं और मैं आपको इसको मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ। 6, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। अब इसका जो ऊपर वाला नंबर है न्यूमिनेटर, उसको हम अंदर लिखते हैं और जो डिनोमिनेटर है वो हमारा आता है बाहर। ठीक है, हमेशा जो न्यूमिनेटर है उसको हम अंदर लिखते हैं और डिनोमिनेटर को बाहर लिखते हैं। अब जो बाहर वाला नंबर है वो ग्रेटर है अंदर वाले नंबर से, तो अब क्योंकि डिवीजन के लिए हमारे पास जो अंदर वाला नंबर है वो ग्रेटर होना चाहिए, तो फिर हम ऊपर एक डेसिमल लेंगे, और जब हम ऊपर एक डेसिमल लेंगे तो यहाँ पर हम एक 0 ऐड कर देंगे इसके साथ। अब 6 स्मॉलर हो गया और अंदर 40 है जो कि ग्रेटर है। अब हम देखते हैं 6 के टेबल में 40 या 40 के नियरेस्ट कौन सा नंबर आता है। तो आप 6 का टेबल पढ़ें और देखें 6 के टेबल में 6 था 36 होता है हमारे पास, 6 था 36, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 36। अब हम इसको माइनस करेंगे, जब हम इसको माइनस करेंगे तो 0 में से 6 नहीं जा सकते, हम यहाँ से एक कैरी ले लेंगे। जब हम यहाँ से एक कैरी लेंगे तो ये 10 बन जाएगा, 10 में से 6 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 4, और यहाँ पर अब 3 रह गया है, तो 3 में से जब 3 जाएंगे तो आ जाएगा 0। अब हम अगेन ये जो सा बाहर ये 6 है ये ग्रेटर है और 4 जो सा वो स्मॉलर है। अब हम यहाँ पर एक और 0 लगा लेंगे क्योंकि हमने ऊपर डेसिमल लगाया हुआ है। अब इसको फिर अगेन मैं क्या करूँगी, इस मल्टीप्लाई कराऊँगी 6 को, तो 6 था 36 आ जाएगा, यहाँ पे मैंने 6 लगा दिया एक और। अब फिर इसको माइनस करें आप, अब फिर 0 में से 6 नहीं जा सकते, यहाँ पे मैं कैरी लूँगी तो ये बन जाएगा 10, 10 में से 6 जाएंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, और क्योंकि मैंने ऊपर डेसिमल लगाया था तो मैं यहाँ पर एक लगा लूँगी 0। अब आप देख रहे हैं कि ये पैटर्न जो सा है वो बार बार रिपीट हो रहा है। अब फिर यहाँ पर 40 आ गया, फिर मैं 6 पर करूँगी तो ये फिर 36 बन जाएगा, और ये क्वेश्चन जो सा है ये इसी तरह चलता जाएगा, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये ख़त्म नहीं होगा। अब जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.666। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है
क्योंकि ये चलता जा रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा। और अब आप देख रहे हैं कि एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। जब हमारे पास कोई डिजिट बार बार रिपीट होता है तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये रिकरिंग डेसिमल है। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो कौन सा है, वो रिकरिंग डेसिमल का है। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने यही कहा था कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी फ्रैक्शन जो सी है वो टर्मिनेटिंग है और कौन सी जो है वो रिकरिंग डेसिमल है। तो ये जो फर्स्ट है वो हमारे पास कौन सा आ गया है, रिकरिंग डेसिमल, फर्स्ट वाला। अब इसी तरह इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट का क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 11/12। 11/12। अब अगेन 11 और बाहर आ जाएगा हमारे पास 12। अब 12 जो सा है वो ग्रेटर है 11 से, इस वजह से मुझे अब यहाँ पर एक पहले डेसिमल लगाना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पर डेसिमल लगाऊंगी तो मैं इसके साथ एक 0 ऐड कर दूंगी। अब मैं 12 का टेबल पढ़ लेते हैं। 12 तो 12 9 ज़ा 108। 12 9 ज़ा 108। अब मैं इसको माइनस कर लेती हूँ। अब मैं 0 में से 8 नहीं निकाल सकती तो मैं यहाँ से एक कैरी ले लूँगी, ये 10 बन जाएगा। 10 में से 8 जाएंगे तो मेरे पास कितने बचेंगे, 2। ये 0 में से 0 0, 1 में से 1 0। अब क्योंकि मैंने ऊपर डेसिमल लगाया था, अब मेरे पास 12 फिर बड़ा हो गया है और ये जो अंदर 2 है ये स्मॉलर है। तो अब मैंने ऊपर डेसिमल लगाया है तो मैं इसके साथ एक 0 ऐड कर दूँगी, 0 ऐड कर दूँगी। अब 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो इसका मतलब है मुझे इसको 1 के साथ ही डिवाइड करना होगा। 12 1 ज़ा 12। अब फिर मैं इसको क्या करूँगी, माइनस करूँगी। अब जब मैं इसको यहाँ से 0 में से 2 तो नहीं जा सकते तो मैं यहाँ पर कैरी लूँगी। जब मैं इधर से कैरी लूँगी तो यहाँ पर बन जाएगा 10। 10 में से 2 जाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 8। और अब ये 12 बड़ा है और 8 छोटा है तो मैंने ऊपर डेसिमल लगाया था, मैं इसके साथ एक 0 लगा दूँगी, इसके साथ एक 0 लगा दूँगी। अब मुझे 12 का टेबल पढ़ें और मुझे बताएं कि 80 कहाँ पर आता है। 12 6 था 72। 12 6 था 72। अब फिर अगेन इसको माइनस करें। 0 में से 2 नहीं जा सकते, यहाँ से एक कैरी लेंगे, यहाँ पर बन जाएगा 10। 10 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेंगे हमारे पास, 10 में से 2 जाएंगे तो 8। यहाँ पर 7 रह गए हैं, 7 में से 7 गए तो 0। अब डेसिमल लगाया हुआ है, यहाँ पर हम फिर एक 0 लगा देंगे। अब फिर ये 6 पर 12 6 था 72। 72 अगेन 80 में से 72 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। अब फिर मैं यहाँ पर एक 0 लगा दूँगी, फिर यहाँ पे 0 लगाऊंगी, फिर ये 6 पर क्या हो जाएगा 72 और फिर माइनस करने पे मेरे पास क्या आ जाएगा 8। यानी कि अब ये बार बार रिपीट हो रहा है तो मेरे पास आंसर में क्या आ रहा है 0.91666 सो ऑन। अब ये आगे रिपीट हो रहा है 6 बार बार, मेरे पास बार बार 80 बनता जाएगा और मैं इसको इसी तरह 72 करके इसको सॉल्व करती जाऊंगी। तो अब क्योंकि इसके बाद 91 के बाद जो नंबर हैं वो रिपीट होने लग गए हैं तो इस वजह से ये डेसिमल भी हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास रिकरिंग डेसिमल है। वन मैंने अंदर लिख दिया और 3 आ गया बाहर। 3 ग्रेटर था 1 से तो मैंने ऊपर डेसिमल लगाया और यहाँ पर एक 0 लगा लिया। अब 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 गए तो 1 आ गया नीचे, मैंने फिर 0 लगाया, डेसिमल लगाया हुआ था ऊपर तो मैंने यहाँ पर फिर एक 0 ले लिया। फिर 3 3 ज़ा 9 और फिर जब मैंने माइनस किया तो फिर यहाँ पर 1 आ गया और डेसिमल की वजह से मैंने यहाँ पर एक 0 लगा दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये 3 3 3 डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है तो 0.33 क्योंकि रिपीट हो रहा है तो ये रिकरिंग डेसिमल है हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/5।
2 को मैंने अंदर लिख दिया और 5 आ गया बाहर। अब 5 ग्रेटर है 2 से, मैंने डेसिमल लगा के इसके साथ एक 0 ऐड कर दिया। अब 5 के टेबल पे 20 आता है 4 पर, 5 4 20। अब 20 में से 20 जाएंगे तो 0। ये क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस तरह के डेसिमल्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जब हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाता है तो इसका मतलब है कि जो गिवन डेसिमल है वो हमारे पास टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8/11, 8 मैंने अंदर लिख दिया, 11 आ गया बाहर। अब क्योंकि 8 छोटा है 11 से तो मैंने यहाँ पर डेसिमल लगा दिया और इसके साथ लगा लिए 0। अब 11 को 7 से मल्टीप्लाई करवाया, मेरे पास आ गया 77। अब 10 में से 0 में से 7 नहीं जा सकते, यहाँ पे मैंने एक कैरी लिया, ये बन गया 10। 10 में से 7 गए तो आ गया 3। अब मैंने फिर डेसिमल की वजह से यहाँ पर एक 0 लगा दिया तो ये बन गया 30। 11 का टेबल मैंने 2 तक पढ़ा, यहाँ पर आ गया 22। अब इसको फिर माइनस करेंगे अगेन, यहाँ पर 0 में से 2 नहीं जा सकते तो 3 से कैरी लेंगे, ये 10 बन जाएगा। 10 में से 2 जाएंगे तो आपके पास आ गया 8। 8 भी छोटा है 11 से, यहाँ पर फिर डेसिमल की वजह से मैंने 0 लगा दिया। अब 80 बन गया ये 80। अब 11 7 77। 1177 आ गया जी यहाँ पे। अब फिर 0 में से 7 नहीं जा सकते, मैंने यहाँ से कैरी लिया, ये 10 बन गया और 7 में से 10 में से 7 गए तो यहाँ पर आ गया 3। डेसिमल की वजह से मैंने 0 लगाया, 22 आ गया यहाँ पर। अब ये फिर रिपीट होने लग गया तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया है। मेरे पास यहाँ पर ऊपर डेसिमल जो बन रहा है वो बन रहा है जी 0.7272। तो 7272, अब ये पैटर्न रिपीट हो रहा है तो इस वजह से ये वाला डेसिमल भी रिकरिंग डेसिमल है। अगला क्वेश्चन है 5/12। 5/12 मैंने 12 बाहर लिख दिया, 5 अंदर लिखा, 5 स्मॉलर था, डेसिमल लगाया, साथ 0 लगा दिया। 12 4 48, यहाँ पर आ गया 48। अब मैंने इसको माइनस करना है तो मैंने यहाँ पर कैरी ले लिया, 10 बन गया। 10 में से 8 गए, 2 बचा, 2 स्मॉलर है 12 से तो डेसिमल की वजह से मैंने यहाँ पर एक 0 लगा लिया। अब ये बन गया है 20। तो 12 1 12, क्योंकि 12 2 24 है वो ग्रेटर है तो इस वजह से 12 1 12 मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब फिर अगेन इसको माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे हम कैरी लेंगे, 10 बन जाएगा। 10 में से 2 गए, 8 आ गए, 8 फिर स्मॉलर है 12 से, बाई वाले 12 से तो मैंने भी डेसिमल की वजह से एक 0 लगा लिया यहाँ पर। अब 12 6 72। अब फिर माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे कैरी लिया मैंने, 0 में से 2 नहीं जा सकते थे, कैरी ले लिया, 10 बन गया। 10 में से 2 गए, 8 आ गया और डेसिमल की वजह से मैंने 0 लगा दिया क्योंकि 8 जो सा वो 12 से स्मॉलर था, इस वजह से मैंने फिर यहाँ पर एक 0 लगा लिया डेसिमल की वजह से। पहले भी 80 था, अब फिर 80 बन गया। अब मैं फिर इसको 6 के साथ 12 को मल्टीप्लाई करवाऊंगी, यहाँ पर फिर मेरे पास 72 आ जाएगा। अगेन फिर मेरे पास 80 बचेगा और फिर मैं 0 लगाऊंगी तो अब ये रेपिटेशन स्टार्ट हो गई है मेरे पास। तो फिर मेरे पास जो डेसिमल आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0.41666 आगे 6 जो है वो रिपीट होने लग गया है। तो ये कौन सा डेसिमल है, रिकरिंग डेसिमल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 5/7। 5 को मैंने अंदर लिख दिया, 7 बाहर आ गया। 7 ग्रेटर था, मैंने डेसिमल लगाया और यहाँ पे मैंने लगा दिया 0। अब 7 7 49 आ गया, 7 7 49। अब मैंने इसको माइनस करना है, 0 में से 9 नहीं जा सकता, 5 से कैरी लूँगी तो यहाँ पर आ जाएगा 10। 10 में से 9 जाएंगे तो 1 बचेगा, ये 440 हो जाएगा। अब मैंने डेसिमल लगाया हुआ है तो यहाँ पर मैं फिर एक 0 साथ लगा दूँगी तो अब ये आ रहा है 10। तो 7 1 7, 7 1 7। अब 0 में से 7 नहीं जा सकते, इस 1 को इधर कैरी लूँगी, 10। 10 में से 7 जाएंगे तो मेरे पास आ गया 3। 3 7 से छोटा है, अगेन यहाँ पर 0 लगाऊंगी डेसिमल की वजह से, यहाँ पे मैंने लगा दिया 0। अब 7 4 28, 7 4 28, यहाँ पे मैंने 28 लगा दिया है।
अब फिर अगेन इसको माइनस करना है हमने यहाँ से, तो 0 में से 8 नहीं जा सकता, यहाँ से कैरी लेंगे 10 बन जाएगा, 10 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2, और ये 2 में से 2 गए तो 0 हो गया। अब 2 फिर छोटा है 7 से, तो मैं यहाँ पर फिर 0 लगाऊंगी। 0 लगाने के बाद अब मैं इसको करूँगी 7 2 ज़ा 14। अभी तक मेरे पास ना तो ये टर्मिनेट हुआ है और ना ही डेसिमल रिपीट हुए हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी उसमें यही था कि आपने सेपरेट करना है रिकरिंग यानी कि रिपीटिंग डेसिमल्स या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को सेपरेट करना है। तो यानी कि यहाँ तो ये रिपीटिंग डेसिमल होगा या फिर ये टर्मिनेट होगा। इस वजह से जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता या तो ये टर्मिनेट नहीं हो जाता या जब तक ये रिपीटिंग में नहीं आ जाता हम इसको करते जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 20 बन गया, तो 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14। अब फिर इसको अगेन माइनस करते हैं, फिर इधर से कैरी 0 में से 4 नहीं जा सकते, कैरी लूंगी, 10 में से 4 जाएंगे तो ये आ जाएगा 6, और अब 6 भी छोटा है 7 से, तो इधर मैं लगाऊंगी 0। अब 7 8 दा 56, अब 56 आ गया यहाँ पर। अब 56 को 60 में से माइनस करते हैं, फिर इधर अब फिर यहाँ से कैरी लूंगी, ये 10 बन जाएगा, 10 में से 6 जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4। अब 4 छोटा है 7 से, यहाँ पे मैं एक 0 लगा लूंगी। अब ये बन गया मेरे पास 40, तो 7 5 दा 35, ये आ गया मेरे पास 35। अब मैं इधर से फिर कैरी लूंगी, यहाँ पे आ जाएगा 10, 10 में से 5 जाएंगे, 10 में से 5 जाएंगे, बाकी बचेंगे 5, और यहाँ पर डेसिमल की वजह से मैं लगाऊंगी 0 50। अब आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पर वापिस आ गया। तो अब जब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगी, अब आप देख रहे हैं कि जहां से ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था ये वहीं पर वापिस आ गया। अब जब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगी तो ये इसी तरह से दोबारा बनते जाएंगे डेसिमल। तो ये मेरे पास अब रिपीटिंग प्रोसेस जो सा है ना वो शुरू हो गया है। तो मेरे पास आंसर में क्या आ रहा है 7 1 4 2 8 5, 7 1 4 2 8 5। इस तरह से आपने इसको रिपीट कर लेना है। जब यहाँ पर 50 आ जाएगा आपने इसको रिपीट वैसे ही कर लेना है जैसे ऊपर हमने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास दिया हुआ है 6/10। 6 को अंदर लिख लिया मैंने और 10 आ गया बाहर। 10 ग्रेटर है 6 से, तो मैं अब यहाँ पर फिर डेसिमल लगाऊंगी। जब मैं यहाँ डेसिमल लगाऊंगी तो यहाँ पर मेरे पास 0 आ जाएगा। 10 6 दा 60, तो जब मैं 60 में से 60 माइनस करूंगी तो मेरे पास आ गया 0, यानी कि ये टर्मिनेट हो गया। डेसिमल के बाद नंबर्स खत्म हो गया आगे, तो ये मेरे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल का होगा। उसके बाद है 16/20, 20 बाहर आ गया और 16 को मैंने लिख लिया अंदर। 16 क्योंकि छोटा है 20 से, तो फिर मैं यहाँ पर एक डेसिमल लगाकर 0 लगा दूंगी। अब मेरे पास आ गया 160। अब आपने देखना है कि 20 के टेबल में 160 कहाँ पर आता है। ये मैंने 20 को 8 से मल्टीप्लाई करवाया, 800 और 8 2 ज़ा 16, तो ये मेरे पास बन गया 160। यानी कि जब 20 को 8 से मल्टीप्लाई करवाया तो 160 आ रहा है, तो ये मैंने 28 ज़ा 160। फिर अगेन ये 0 हो गया, तो ये कौन सा डेसिमल है टर्मिनेटिंग 0.8, तो ये क्या होगा हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद है जी 9/10, 10 बाहर आ गया, 9 अंदर आ गया। 9 छोटा था, मैंने डेसिमल लगाया और यहाँ पर एक 0 लगा दिया, तो 10 9 ज़ा 90, ये फिर 0 हो गया। इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 1/8, 8 बाहर आ गया, 1 मैंने अंदर लिखा, 1 छोटा है, डेसिमल लगा के मैंने 0 लगा दिया। 8 1 ज़ा 8, 0 में से 8 नहीं जा सकते, तो मैंने यहाँ से कैरी लिया, 10 में से 8 गए तो बाकी मेरे पास आ गया 2। अब डेसिमल 2 क्योंकि छोटा है 8 से, तो यहाँ पे मैंने डेसिमल की वजह से लगा दिया एक 0। तो अब 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, कितने बचे 4। जब आप इसको 20 में से 16 जाएंगे तो बाकी आ गया 4, और ये डेसिमल का 0 आ गया। 8 5 ज़ा 40, तो ये हो गया 40 में से 40 0, अगेन 0 हो गया, तो इसका मतलब है ये भी डेसिमल क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है तो हमारा डेसिमल क्या होता है टर्मिनेट हो जाता है। 40/20, 20 बाहर आ गया, 14 मैंने अंदर लिख दिया। 14/20 था मेरे पास, 14 मैंने अंदर लिख दिया, 20 आ गया बाहर।
अब 20 ग्रेटर है 14 से, मैंने ऊपर डेसिमल लगाया और इसके साथ एक 0 लगा दिया। अब 20 को मल्टीप्लाई करवाया है मैंने 7 से, 7 0 0 और 7 2 ज़ा 14, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 140। तो 140 ये 0 हो गया, तो ये डेसिमल क्या हो गया हमारा, टर्मिनेटिंग हो गया अगेन। अब 2/3 है, 3 बाहर आ गया, 2 अंदर आ गया, 2 छोटा है, डेसिमल लगाया और साथ आ गया 0, तो ये बन गया 20। 3 6 दा 18, तो अब इसको माइनस कर लेते हैं। यहाँ से मैंने कैरी लिया 10, 10 में से 8 गए तो बचे 2 अब अगेन डेसिमल की वजह से यहाँ पर 0 आ गया, तो फिर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया, 18 आ गया हमारे पास। फिर इसको माइनस करते हैं, ये रिपीट होने लग गया है, तो ये हमारा रिकरिंग डेसिमल है। 4/5, 5 बाहर आ गया, 4 अंदर आ गया। 5 ग्रेटर है 4 से, तो डेसिमल लगाया मैंने यहाँ पर, डेसिमल लगाया, ये आ गया मेरे पास 0। 5 8 ज़ा 40, रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब 1/4 पे आ जाते हैं। 1/4, 1 अंदर आ गया, 4 बाहर आ गया, 4 ग्रेटर है, डेसिमल लगा के यहाँ पर मैंने 0 लगा दिया। अब 4 2 ज़ा 8, 8 आ गया। अब इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 2। अब मैंने 2 4 से छोटा है, तो यहाँ पर मैंने डेसिमल की वजह से फिर 0 लगा दिया। 4 5 ज़ा 20, 0 हो गया आंसर, तो इसका मतलब है ये भी हमारा जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट है 7/9, 9 बाहर आ गया, 7 को हम अंदर लिख लिया, 7 स्मॉलर था तो हमने डेसिमल लगा के इसके साथ एक 0 लगा दिया। 9 7 ज़ा 63, 63 आ गया यहाँ पर। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, 70 में से 63 माइनस किए तो 7 आ गया, फिर 0 लगाया डेसिमल की वजह से, फिर 9 7 ज़ा 63, फिर माइनस करूंगी, फिर 7 आ जाएगा, ये रिपीट होने लग गया, तो ये रिकरिंग डेसिमल हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है 8/10, 10 बाहर आ गया, 8 मैंने अंदर लिख लिया, 8 स्मॉलर है 10 से, तो मैंने डेसिमल लगाकर यहाँ पर एक 0 लगा लिया। 10 8 ज़ा 80, 0 हो गया, इसका मतलब है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 3/5, 3/5 पे आ जाते हैं। अब हम 3 मैंने अंदर लिख दिया और 5 आ गया बाहर। 3 स्मॉलर था, पॉइंट लगाया, यहाँ पर डेसिमल लगाया और यहाँ पर इसके साथ मैंने लगा दिया 0। 5 6 था 30, 0 हो गया, इसका मतलब है ये भी आपका डेसिमल जो है टर्मिनेटिंग है। उम्मीद है आपको तमाम सवालात की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, और अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ आ रही, तो आप कमेंट में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।